कि मैं राजनीति की उस अंधी सुरंग से बाहर निकल आया हूं। मैं अपने सभी लोगों को सूचित कर रहा हूं कि आज से मैं सक्रिय राजनीतिक जीवन से संन्यास ले रहा हूं और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी पहचान राजनीति या कुर्सी से नहीं है। मेरी पहचान आप सबके सहयोग, आप सबके विश्वास और आप सबके भरोसे पर टिकी हुई है। मुझे जानने पहचानने वाले सभी लोगों को मेरा यथोचित अभिवादन। जय बुंदेलखंड। आप सबकी कृपा से मैं पूर्णतया निरोग हूं, स्वस्थ हूं। हम लोग डोंडिया खेरा के प्रतापी महाराज राव राम बख्श सिंह के वंशज हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने देश के लिए स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी थी 1857 में। ये मित्रों हमारा गुजरा हुआ अतीत है। हम लोग सम्राट होते थे, राजा होते थे, जागीरदार होते थे, लेकिन साहस, धर्म, कर्म, पुरुषार्थ और चरित्र से कमजोर होने के कारण आज हम लोग कृषि कर रहे हैं और ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये हमारा अतीत है। पिछले 40 वर्ष से मैं राजनीतिक जीवन में एक कार्यकर्ता की हैसियत से आप सबके बीच में काम कर रहा था। मैं आज बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैं राजनीति की उस अंधी सुरंग से बाहर निकल आया हूं। मैं अपने सभी लोगों को सूचित कर रहा हूं कि आज से मैं सक्रिय राजनीतिक जीवन से संन्यास ले रहा हूं और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी पहचान राजनीति या कुर्सी से नहीं है। मेरी पहचान आप सबके सहयोग, आप सबके विश्वास और आप सबके भरोसे पर टिकी हुई है। अपने बारे में मैं कभी गलतफहमी का शिकार नहीं होता। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने सदैव मुझे भरपूर सहयोग और सम्मान दिया। समाजवादी पार्टी के उन सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जिम्मेदार साथियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने सदैव मुझे अपना माना। मैं सन 1985 में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था और आदरणीय बंशीधर भाई साहब की कृपा दृष्टि मुझ पर थी। वो जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे खरेला का यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। 1985 में ही थोड़े समय बाद स्वर्गीय महेंद्र सिंह परिहार जी ने मुझे कांग्रेस सेवा दल में जिले का पदाधिकारी बनाया था। उसके थोड़े समय बाद में केंद्रीय उपभोक्ता भंडार का उपाध्यक्ष चुन लिया गया और उसके तत्काल बाद स्वर्गीय राजकुमार गुरुदेव टिल्लू भैया की कृपा से और सबके सहयोग से मैं नगर पंचायत खरेला का चेयरमैन चुन लिया गया। इसी के बाद 1991 में मैं विधानसभा में पहुंचा और 4 बार मैं विधानसभा में रहा। मैं बहुत आभारी हूं बहन मायावती जी का कि जिन्होंने मेरे 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे वापस लिए, जिसमें मैं और मेरे तमाम कार्यकर्ता उन मुकदमों में नाम दर्ज थे। वो सभी राजनीतिक मुकदमे थे। मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया और मैं सत्य कहता हूं कि उन्होंने मुझसे कभी 1 पैसे की मांग नहीं की। प्रायः नेताओं से 1% आदमी देश का मिलता है और उनकी सुनी सुनाई बातों के आधार पर लोग अंदाज लगा लेता है। मुझसे बहन जी ने कभी पैसे की कोई मांग नहीं की। विधायक भी बनाया, कैबिनेट मंत्री भी बनाया, हमारे 1 दर्जन मुकदमे भी उठाए और पृथक बुंदेलखंड राज्य का उन्होंने प्रस्ताव भी पास किया
मेरा ये चरित्र रहा है कि मैं जिस थाली में खाता हूं उसमें मैं कभी छेद नहीं करता। मैंने कभी उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला। लेने वाला देने वाले से छोटा होता है। दुनिया दोनों हाथों से चलती है। अभी तक आपसे मैं सहयोग ले रहा था और आपकी ताकत से मैं आपकी सेवा कर रहा था। अब मैंने आपसे जो मदद ली है उसको लौटाने का वक्त आ गया है। मैं बहुत आभारी हूं परम पूज्य स्वर्गीय महंत अवैधनाथ जी का, जिनका आशीर्वाद कृपा दृष्टि सदैव मेरे ऊपर बनी रही। मैं बहुत आभारी हूं स्वर्गीय विजया राजे राजमाता सिंधिया जी का, जिन्होंने मुझे हमेशा पुत्रवत स्नेह दिया, सच्चाई के रास्ते पर बढ़ने की प्रेरणा दी और साहस और संघर्ष के साथ हर स्थिति का मुकाबला करने की मुझे उनसे अनुभव और शिक्षा प्राप्त हुई। मैं बहुत आभारी हूं स्वर्गीय लालजी टंडन जी का, जिन्होंने विकास से संबंधित और हर मामले में हमारे संरक्षक और गार्जियन की तरह भूमिका निभाई। मैं आभारी हूं अपने बड़े भाई परम आदरणीय विनय कटियार जी का, जो हर आड़े तिरछे वक्त में हमारे साथ खड़े होते रहे। मैं बहुत आभारी हूं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय दिग्विजय सिंह जी का, जिन्होंने सदैव हर जरूरत पर हमारा साथ दिया। मैं इंसाफ सेना के उन सभी साथियों का भी बहुत आभारी हूं। इंसाफ सेना जब हम लोगों ने बनाई तो अलग बुंदेलखंड राज्य के लिए उसको बनाया और उसमें सब कुछ, कभी सदस्यता नहीं हुई उस संगठन की। जो भी होता था मैं खर्च करता था। हमारे स्वामी दिव्यानंद जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं तो खाली संरक्षक और संस्थापक था। और जो भी खर्च होता था, जो भी मेरी हैसियत थी, मैं उसमें लगाता था। कभी उसकी सदस्यता भी नहीं हुई और उसके माध्यम से देश के कोने कोने में बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई लड़ी गई। और मैं उन अपने साथियों का सदैव ऋणी रहूंगा, जिन्होंने इंसाफ सेना को गांव-गांव घर तक पहुंचाया और आदरणीय बहन मायावती जी ने अलग बुंदेलखंड राज्य का उत्तर प्रदेश की विधानसभा से प्रस्ताव पास करके भेजा। उन्होंने जब मुझे मंत्री बनाया तो मेरे पास श्रम विभाग था। 2007 के पहले श्रम विभाग की हालत बहुत खराब थी। मैं ही वो पहला मंत्री था जिसने 1% सेवा कर लगाया संगठित कार्ड धारक श्रमिकों के लिए, कि जितने 1 करोड़ से ऊपर के शासकीय प्रोजेक्ट, नगर निगम, नगर पालिका, जल संस्थान या PWD सिंचाई जहां भी हैं, उसमें 1% काटा जाए, जिससे पैसा आया। तमाम संगठित कार्ड धारक श्रमिकों के लिए योजनाएं आई। झांसी में लेबर कोर्ट खुली, बुंदेलखंड में कोई लेबर कोर्ट ही नहीं थी। 10% हमारे समय में ही फैक्ट्रियों में काम करने वाले 10-12 साल से उनका वेतन नहीं बढ़ा था, वेतन बढ़ाया गया। फैक्ट्रियों में जो ऐसे संगठन में जो पदाधिकारी काम कर रहे थे, जो फैक्ट्री मालिक की सुविधा का ज्यादा ख्याल करते थे, मजदूरों के सम्मान और सुरक्षा पर और उनके हक अधिकार की लड़ाई पर कम ध्यान देते थे, उनकी जगह नए तमाम यूनियन के पदाधिकारी बनाए गए। इस तरह से मेरा जीवन घड़ी की सुई की तरह टिक टिक करके चलता रहा। दशहरा कांड आया, मानवती कांड आया, मोदहाबान कांड आया और अपने पूरे जीवन में मैं राजनीतिक साजिश, षड्यंत्र और दुष्प्रचार का शिकार रहा। लेकिन मेरे अंदर कभी ना कोई घबराहट आई, ना कोई बेचैनी आई, ना मुझे कभी कोई परेशानी आई, क्योंकि सत्य की ताकत बहुत होती है। हमारे पिताजी ने मुझे बताया था कि जो एक समतल मैदान होता है, रेगिस्तान में पेड़ नहीं होते, पहाड़ नहीं होता, रेत होती है, वहां भूख प्यास से पीड़ित जब कोई जानवर मर जाता है तो गीद उड़ करके आते हैं और उस मरे हुए जानवर का मांस खाते हैं।
और जब उनका पेट भर जाता है मांस से तो ये गोल घेरा बना करके सारे गीद बैठ करके आंख मीच करके सोने का नाटक करते हैं। हकीकत में जो गीद सो जाता है उसको दूसरा गीद जो साथ के साथी होते जो जाग रहे होते वो मार करके खा जाता है। 40 साल के जीवन में मैंने इन अनुभवों को देखा। स्वर्गीय नानाजी देशमुख जी के पास में बैठा था और उन्होंने कहा कि अरे तुम मंत्री हो गए हो, ठीक से काम करना, लोगों के बीच में रहना। और उन्होंने कहा मुझ पर इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो। बोले तुमने विदेशी मदरा की दुकानें देखी हैं? उनमें तमाम तरह की मदरा की बोतलें रखी रहती हैं, सबके नाम अलग अलग होते हैं, कीमत भी अलग अलग होती है, पर पीने के बाद सब में नशा आता है। यही आज की राजनीति और सियासत की सच्चाई है। तो मैं कभी मेरे राजनीतिक जीवन में मेरे अंदर घमंड नहीं रहा, लेकिन स्वाभिमान हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। हम लोग सूर्यवंशी हैं, हम लोग राणा कुंवर सिंह के वंशज हैं, अनुयायी हैं, जिन्होंने 82 साल की उम्र में भी अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मुझे जानने वाले लोग मेरे फैसले को लेकर आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं, लेकिन आने वाला वक्त साबित कर देगा, क्योंकि हमें सच्चाई के साथ रहना है, हमें अच्छाई के साथ रहना है, हमें गरीब के साथ रहना है। मानता हूं मैं कि राजनीति काजल की कोठरी है, पर फिर भी मेरा एक सार्थक प्रयास रहा है। आपने देखा होगा मैंने कभी तुलादान नहीं कराया, मैं माला नहीं पहनता, मैं पत्थर नहीं लगवाता, मैंने बड़े बड़े द्वार नहीं बनवाए, मैंने मिलने वालों की कभी सूची नहीं बनवाई। मैं अपनी जिंदगी में 20 बार दिल्ली गया, जिसमें 15 बार राजनीतिक यात्राओं में गया, 5 बार अन्य कारणों से गया। लखनऊ भी मैं कम ही रहता हूं। मैं हमेशा आपके बीच में रहा। मैं करवा चौथ में भी घर से बाहर रहा, मैं बच्चों के जन्मदिन में भी घर से बाहर रहा। मेरा लंबा समय कभी बांदा जेल में, कभी हमीरपुर जेल में, कभी महोबा जेल में, कभी लखनऊ जेल में गुजरा। तमाम तरह के साजिश, षड्यंत्र, दुष्प्रचार मेरे खिलाफ होते रहे, और सच्चाई को कोई ढक नहीं सकता। वो एक एक करके सामने आई। कभी मेरी हत्या का मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। बलात्कार, डकैती, लूट, चोरी, हम लोगों ने हमेशा गरीब और कमजोर और बेबस लाचार लोगों के लिए आंदोलन चलाए, उनकी न्याय, हक, अधिकार की लड़ाई लड़ी सत्ता और सरकारों से। उसमें हम लोगों का बार बार दमन भी हुआ। 2 बार तो मेरे ऊपर लाठीचार्ज ही हुई, ये आगे कि मेरे 2 दांत भी टूट गए। लेकिन नहीं टूटा तो मेरा हौसला, नहीं टूटा तो मेरा भरोसा। और ईमानदारी के सारे लोग बात करते, ईमानदारी का जीवन जीना कितना कठिन है, इसका मैं स्वयं साक्षी हूं और गवाह भी हूं। पूरे देश में चले जाइए जितने धार्मिक स्थान है, किसी में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि बेईमानी से कमाया हुआ धन यहां पर दान में न दें। जिस चीज की शुरुआत अच्छी नहीं होती उसका अंत भी कभी अच्छा नहीं होता, ये मेरा मानना रहता है। मैं बहुत आभारी हूं श्री हरनारायण दाऊ जी का। जब मैं लखनऊ जेल में बंद था तो दाऊ जी 1 साल तक लगातार जेल के फाटक पर खड़े रहे। उन्होंने मेरे लिए वो किया जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और मेरे अंदर कोई खासियत नहीं, खासियत मेरी टीम में है, खासियत मेरे सहयोगियों में है, खासियत मेरे साथियों में है। जैसे इतने अच्छे लोग जिसके साथ रहेंगे वो अपने आप ताकतवर हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाता हूं कि आगे भी आपके सम्मान की, आपके विकास की, आपके स्वाभिमान की जो भी लड़ाई होगी उसको मैं लड़ूंगा। मेरी पहचान वैसे भी राजनीति से नहीं है, न कुर्सी से है, मेरी पहचान आप लोगों से है। और मेरी पहचान को तो तमाम लोग मेरे जीवन में जो राजनीतिक स्वार्थ या कुछ उसको लेकर के आए वो एक एक करके जाते चले गए।
लेकिन बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आकर के भी खड़े हो गए जो मेरे हाथ बने, हमारा सहारा बने। हमारी एक टीम ऐसी है जिसमें हर जाति के, हर धर्म के, हर समाज के लोग हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबको ये भरोसा दिलाते हुए कि सत्य कभी ना पराजित होता है, आगे भी हम रचनात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक कार्यक्रम करते रहें, आप सबके बीच में रहेंगे। और मैं अपनी आयु के 63 वर्ष पूरे कर चुका हूं। अब इस समय मैं 64वें वर्ष में चल रहा हूं। ये तो भगवान की कृपा है कि मैं पूरी तरह से अभी स्वस्थ हूं, ठीक हूं। और मैं अपने घर से एक जोड़ कपड़े पहन के निकला था। मैं बुंदेलखंड की राजनीति में गरीबों के आंसू और आक्रोश की उपज हूं। जब तक मेरे लोगों की दुआ का साया मेरे ऊपर है, मैं सच्चाई के लिए, मैं अच्छाई के लिए, मैं अपने लोगों के लिए सदैव संघर्ष करता रहूंगा। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह आप सबका आभार व्यक्त करूं। यह आप ही की ताकत है कि जिन्होंने मुझे सदैव एक अजय योद्धा बना करके रखा। मुझे अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे लोग जब तक मैं जिंदा हूं सदैव सुरक्षित रहें, उनका हक अधिकार सुरक्षित रहे। और वैसे भी देश का जो मध्यम तबका है वो समाप्त हो चुका है। अब या तो बहुत गरीब लोग बचे हैं या बहुत अमीर लोग बचे हैं। आज वो लोग जिन्होंने भाखड़ा नांगल बांध बनाया, जिन्होंने रेहंद बांध बनाया, जिन्होंने एम्स बनाए, जिन्होंने बड़े बड़े प्रतिष्ठान बनाए, आज छोटी छोटी सरकार की सुविधाओं के ऊपर निर्भर हैं। और आखिर में मैं गरीब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आपकी भूमिका केवल क्रिकेट मैच तक नहीं है, आपकी भूमिका केवल फिल्म देखने तक नहीं है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में आप सबको चुनाव लड़ना। आज सांसद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, यहां तक प्रधानी के चुनाव गरीब आदमी नहीं लड़ सकता। कितना भी वो सज्जन हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी लोकप्रिय हो। तो आज भारत के लोकतंत्र पर धन पशुओं ने जो ग्रहण लगा दिया है, इस ग्रहण को आप लोग मिटा सकते हो। मेरी आवाज अगर सुन रहे हो, मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हो, तो जो भी चुनाव आए उसमें सब गरीब लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। आप एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे, बाद में आप अवश्य जीतोगे और अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। सब पर महादेव की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। आसाम एवं दार्जिलिंग के चुनिंदा बागानों की चाय, प्रीमियम क्वालिटी, मेरी टी 287 ग्रीन टी। संपर्क करें 075822242000।